और किस तरह से उनको गुमराह किया जा रहा है। तो एक और सरकार हल निकालने के लिए मंथन कर रही है, तो दूसरी ओर किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। अब राजस्थान के किसानों का दिल्ली की ओर कूच शुरू हो रहा है। भारी संख्या में किसान अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, लेकिन पुलिस ने किसानों को बॉर्डर पर ही रोक दिया है। साथ ही दिल्ली जयपुर हाईवे को भी बंद कर दिया गया है और इस वक्त शाहजहांपुर बॉर्डर पर जबरदस्त पहरा लगाया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, वाटर कैनन रखे गए हैं, सीमेंट के ब्लॉक्स रास्ते पर रखे गए ताकि कोई भारी वाहन यहाँ फिर ट्रैक्टर लेकर आगे ना जा सके। और इस वक्त किसान और पुलिस आमने सामने है। ग्राउंड जीरो पर इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा भी मौजूद है। हर एक तस्वीर वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अलवर के पास शाहजहांपुर बॉर्डर पर बड़ी तादाद में किसान वहां पहुंचे हैं और उन्हें रोकने के लिए वहां पर आप देख सकते हैं पुलिस का भी भारी बंदोबस्त है। पवन नारा हमारे साथ जुड़ गए। पवन, फिलहाल क्या सिचुएशन है? अमित, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त हम शाहजहांपुर में राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर हैं। पुलिस ने 3 लेवल की बैरिकेडिंग की है। हरियाणा पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और उसके बाद सीआरपी है। कंक्रीट के ब्लॉक्स लगाए गए हैं और इस पहले बैरिकेड के पास किसान पहुंच चुके हैं अपने झंडे और बैनर लेकर। दिल्ली मार्च की जिद के साथ आए थे, लेकिन इनका कहना यह है कि जहां पुलिस रोकी तो ट्रैक्टर लगभग 500 मीटर से 1000 मीटर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ योगेंद्र यादव और मेधा पाटकर जैसे नेता हमें जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यहाँ ये है कि जयपुर और दिल्ली को जोड़ने वाला ये नेशनल हाईवे फिलहाल बंद है। दोनों लेन पर पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है किसानों को रोकने के लिए। और नतीजा ये है कि सबसे व्यस्तम हाईवे से एक, पहले NH1 सिंधु बॉर्डर पर ये रुका था और अब हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर यहाँ ये हाईवे बंद हो चुका है। और अब पुलिस वालों से संघर्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें जाने दिया जाए। हालांकि किसान नेताओं की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि वो टकराव नहीं चाहते, जबकि हरियाणा पुलिस की तरफ से भी स्पष्ट कहा गया है कि जब तक टकराव नहीं, किसी भी तरह की फोर्स का इस्तेमाल हरियाणा पुलिस की तरफ से नहीं किया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि दिल्ली और जयपुर को जोड़ने वाला ये हाईवे इस वक्त बंद हो चुका है और किसान नेता अपने समर्थकों के साथ यहाँ पहुंचे हैं। इसमें हम AIKS और SFI के झंडे बैनर भी देख रहे हैं। तो पवन, जो तस्वीरें आप भेज रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर जो वामपंथी समर्थित किसान संगठन है, उनके कार्यकर्ता हैं, वो इस आंदोलन में शामिल हुए, इस मार्च में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर योगेंद्र यादव आपने बताया, मेधा पाटकर वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चिला बॉर्डर की। और चिला बॉर्डर पर कल रात ही इसे खोल दिया गया था और कल किसानों के एक गुट ने कृषि मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद यह फैसला लिया, जिसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी जो मांगे उसे पूरी की जाएंगी और उसके बाद वो चिला बॉर्डर से हट गए और ये रास्ता खोल दिया गया है। हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, यहां से आपको दिखाते हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर जिसे कहा जाता है, वहां पर इस वक्त हम हैं और ये रास्ता जो आज आपको दिख रहा है, जो नोएडा से दिल्ली की तरफ रास्ता जो है, ये आज ही खोला गया है। पिछले 17-18 दिनों से जब से किसान आंदोलन चल रहा था, ये रास्ता पूरी तरह से बंद था। लेकिन आज किसानों का कहना है कि क्योंकि आम जनता को बहुत दिक्कतें इससे हो रही थी, इस वजह से इस रास्ते को खोल दिया गया है। हालांकि आंदोलन जो है वो अभी भी जारी है। कुछ किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन जो भानु संगठन है, उसके जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो अभी भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लेकिन रास्ता जो है दिल्ली, नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, उसको खोल दिया गया है। तो इससे वाकई में जो लोग हैं उनको जरूर काफी सहूलियत है, क्योंकि रास्ता बंद होने की वजह से काफी दिक्कतें आम जनमानस को भी जरूर हो रही थी। लेकिन रास्ता जरूर खोल दिया गया है, पर किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जब तक तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। इस तरह की बात जो तमाम किसान नेता हैं वो कह रहे हैं। तो आंदोलन अभी भी पीछे जारी है, लेकिन रास्ते फिलहाल जो खुले हैं उससे जरूर आम जनमानस को जो इन रास्तों का इस्तेमाल करता है, या जो दिल्ली से नोएडा जा रहा है या नोएडा से दिल्ली आ रहा है, उसको जरूर एक राहत मिली है। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ विजय लक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली। अब किसानों ने भले ही आश्वासन के बाद जिला बॉर्डर को खाली कर दिया हो, लेकिन अभी भी वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। कृषि कानून को वापस लेने के लिए आज दिल्ली नोएडा के बॉर्डर पर किसानों ने हवन पूजन किया। भानु गुट के अध्यक्ष भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी की एक और रिपोर्ट देखिए। दिल्ली
यूपी बॉर्डर पर, नोएडा बॉर्डर पर इस वक्त हम हैं और किसान यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं योगेश प्रताप सिंह, वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा रामायण का जो पाठ है वो लगातार यहाँ पर जारी है। हालांकि रास्ते जो दोनों तरफ के थे वो खोल दिए हैं किसानों ने। इससे पहले रास्ता भी जाम किया गया था। अभी आज रास्ते योगेश जी दोनों तरफ के खोल दिए। आपने दिल्ली आने का और जाने का, हाँ, पब्लिक परेशान थी, इस वजह से पब्लिक की परेशानी देखते हुए खोल दिए। लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और आंदोलन जारी है और आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी। मांगों में क्या वही है आपकी मांग? हाँ, अभी के तीनों कानून जो हैं वो वापस लिए जाएं? हाँ, रद्द किए जाएं। उसके बाद किसान आयोग का गठन करे, स्वामीनाथन आयोग की मोदी जी कहते थे उसका लागू करे। यही मांगे हैं सारी। तो किसान अगर आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करिए, लेकिन अगर जनता की परेशानी को अगर आप नजरअंदाज करते हैं तो इससे लोगों को भी बहुत दिक्कत होती है। तो ये अच्छा है कि आपने रोड खोल दिया, अपना आंदोलन आप करते रहिए। ऐसी कुछ और तस्वीरें आ रही है आंदोलन की, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे।